हाय। तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ये बालाजी से मैंने लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। बालाजी ब्लैक बुक जिसे आप कहते हो, मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस आर्क कॉस 3x। आर्क कॉस 3x का मतलब होता है कॉस इनवर्स x। जैसे आर्क कॉस 3x, इसका मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो बस क्या करो, इसमें कॉस इनवर्स x को टीलेट कर लो। मतलब ये जो कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स 3x है, इसको टीलेट कर लो। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, x हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी बाई 3। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 1/रूट 1 - 9x²। ठीक है, विद नेगेटिव साइन आता है, और 3x का करोगे तो 3 dx। अच्छा, उस नेगेटिव साइन को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो कितना आएगा, माइनस का dt। सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, कॉस टी बाई 3, कॉस टी बाई 3 प्लस आर्क कॉस 3x है ना, तो आर्क कॉस 3x यानी कि कॉस इनवर्स 3x, इसको तुमने टी लेट किया है तो इसको टी स्क्वायर लिख लिया। और तुम देखो dx अपॉन ये पूरा जो है, इसको क्या लेट करोगे, dx अपॉन ये जो पूरा है माइनस डी टी बाई 3, तो माइनस डी टी बाई 3। तो ये लिख लिया dt, और बाई 3 जो है ना उसको बाहर लिख लिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, तो -1/3 ये तो बाहर ही है। ठीक है, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी बाई 3 प्लस इसका क्या हो जाएगा, t³/3। अब ये 3 और 3 ये बाहर लिख लिया, तो -1/9 साइन टी को अब सब्सटीट्यूट कर दो। साइन टी को क्या लिख सकते हो, जैसे कॉस टी कितना है, यहाँ से देखो, कॉस टी कितना है, कॉस टी है 3x, तो साइन टी कितना हो जाएगा, 1 - √cos² टी, यानी कि 1 - 9x²। अगर यहाँ से साइन टी निकालोगे तो ये तो यही होगा ना, 1 - cos² टी, तो 1 - 9x² प्लस t³। अब t कितना था, कॉस इनवर्स 3x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 3x का पावर 3। बस, तो यही आंसर है। अब कंपेयर कर लो, k1 कितना है, k1 है तुम्हारे पास -9, k1 है -9, और k2 कितना है, k2 जो है इसकी पावर में है, यानी कि k2 3 है। तो क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि 9 9 जा 81, और 3 3 जा 9। 81 और 9 कितना होता है, 90। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, k1² प्लस k2² पूछा गया है, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना आता है। आंसर 90 है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से इन्फिनिटी x³ अपॉन a² प्लस x² रेस्ट टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू 1/k a रेस्ट टू द पावर 6। ये k/8 है, मतलब ये जो भी है कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल, k/8 की वैल्यू बतानी है। आंसर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ANSWER। तो आप कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में देखना, जैसे आपको कहीं भी ये दिखे a² प्लस x², तो आप कोशिश किया करो कि x को a tan थीटा लेट करने की, या a cot थीटा। और अगर कहीं कुछ ऐसा दिखे a² माइनस x², तो आप क्या कोशिश करना, x को a sin थीटा, नहीं तो a cos थीटा। और अगर ऐसा हो x² माइनस a², तो इसका मतलब होता है a को आप a sec थीटा या a cosec थीटा ये पुट करना। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो इस वाले केस में हमको क्या पुट करना चाहिए बताओ, a² x² है ना, तो तुम बस सब्स्टिट्यूट कर दो x को a tan थीटा। x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a tan थीटा, तो यहाँ पे dx कितना आ जाएगा, a sec² थीटा d थीटा, ये dx आ जाएगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट भी चेंज होगी। जैसे यहाँ पे आपने x को a tan थीटा पुट किया है, ठीक है, तो अगर x 0 है तो tan थीटा भी कितना आएगा, 0। और अगर x इन्फिनिटी है, x अगर इन्फिनिटी है, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है, मतलब लगभग इन्फिनिटी की तरफ कब जा रहा होता है, तो थीटा π/2 की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो अब x³ यानी कि
ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है 5। और dx को क्या लिखोगे, तो dx को लिखोगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया ओवरऑल, यानी कि 0 से पाई बाई 2, ये a क्यूब, ये a, तो बाहर लिख लेते हैं a की पावर 4। अच्छा a स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लो, और ये पावर 5 भी लेके निकलेगा, तो a की पावर 10 ये बाहर आ जाएगा। बच क्या गया, ये पाई बाई 2 है, बच क्या गया 10 क्यूब थीटा, और अपॉन में जैसे यहाँ पे तुमने ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया था, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की पावर 5 है, तो सेक की पावर 10 थीटा हो जाएगा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 5 है, तो 25 10, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही, और ये कितना जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो फाइनली क्या लिख सकते हो इसको, 1 अपॉन ए की पावर 6 हो जाएगा ये, और इसको लिख सकते हो तुम साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये सेक को जब तुम नीचे भेजोगे तो सेक की पावर कितना हो जाएगा, नीचे भेजोगे तो सेक की पावर 8 थीटा, यानी कि कॉस 8 थीटा, या इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है, इसको नीचे भेज दिया, तो ऊपर वो कॉस की पावर 10 थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस की पावर 8 थीटा। तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे, 0 से पाई बाई 2, 1 बाई ए की पावर 6, और साइन क्यूब थीटा, और इंटू में कॉस की पावर 5 थीटा, ठीक है, ये इंटू है, माइनस नहीं है, इंटू है, डी थीटा। अब इसमें वॉलिस थ्योरम लगा दो, वॉलिस थ्योरम पता है ना, अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक जाए और साइन की पावर m कॉस की पावर n हो, ये होता है वॉलिस थ्योरम। जैसे लिमिट 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx dx, ठीक है, तो क्या होता है वॉलिस थ्योरम, क्या कहता है, आप सबसे पहले तो m प्लस, सबसे पहले तो आप m में से एक घटाना, सबसे पहले आप m में से एक घटाना, m माइनस वन, फिर दो दो घटाना, अब इसमें से दो घटाओ, तो m माइनस थ्री, m माइनस फाइव, सो ऑन, लास्ट में वन आएगा नहीं तो टू आएगा नहीं तो वन आएगा लास्ट में, ठीक है। उसी तरह से फिर इनटू में, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस थ्री, सो ऑन, लास्ट में यहाँ भी टू आएगा नहीं तो वन आएगा, अपॉन में पहले एक बार m प्लस n कर देना, m प्लस n, फिर m प्लस n माइनस टू, फिर m प्लस n माइनस फोर, सो ऑन, और लास्ट में वन आएगा नहीं तो टू आएगा, और इनटू में लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है, और नहीं तो वन होती है। पाई बाई 2 कब होती है, जब दोनों ही इवन हो, व्हेन m एंड n बोथ इवन, और ये लैम्डा वन होता है कब, जब उनमें से कोई अदरवाइज, अगर दोनों इवन हो तो पाई बाई 2, अगर इनमें से कोई भी एक फेल करता है, मतलब कोई भी एक ऑड हो जाता है, या एक ऑड या एक इवन रहता है, ये दोनों ही ऑड रहता है, तो आप वन यूज कर लेते हो, ठीक है। तो इस वाले केस में तो हम लेमडा क्या यूज करेंगे, दोनों इवन है क्या, नहीं है, तो हम वन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो वन बाई ए की पावर से, अब देखो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, पहले तीन में से एक घटाओ तो कितना दो, अब दो घटाओ, इसमें से दो घटाओ, तो दो तो नहीं घटा सकते, जीरो आ जाएगा, तो दो पे ही छोड़ दिया। ऐसे ही पांच में से, यहाँ देखो तुम फाइव माइनस वन किया ना, फाइव माइनस एन माइनस वन, तो पांच में से एक घटाओ, तो पांच में से एक घटाया तो चार, अब दो घटाओ इसमें से, तो दो, अब इसमें से दो घटाओ तो जीरो आ जाएगा, तो रहने देना। अब नीचे पांच और तीन आठ किया, अब दो दो घटाया तो छह, चार, दो, अब रुक गए, अब लेमडा कितना आएगा वन, तो सॉल्व कर लिया इसको, तो फोर इंटू टू एट गया, और टू से टू गया, तो कितना आया ये वन अपॉन 24 ए की पावर सिक्स। अब कंपेयर कर लो, के की वैल्यू आ गई, यहाँ से के 24 आ गया, के कितना आया 24, पर मुझे तो के बाई एट की वैल्यू चाहिए, तो के तो 24 आया है, तो के बाई एट कितना आ जाएगा थ्री, तो थ्री इसका आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या है, थ्री इसका आंसर होगा।
तो इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स गिवन है एक्स कॉस एक्स, और एक्स जो है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक है, और जी एक्स क्या है, इनवर्स है किसका, एफ एक्स का। और इसको इंटीग्रेट किया हमने जी एक्स को 0 से 2 पाई के बीच में, तो ये आया है, मतलब उसके इनवर्स को इंटीग्रेट किया तो ये आया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट ये वाला कि ए से बी एफ एक्स, और फिर एफ ए से एफ बी जी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। और ये जी एक्स क्या है, इनवर्स है किसका, एफ एक्स का। जी एक्स ये तभी होता है इफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा तभी होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, इसको प्रूफ भी देख सकते हो। जैसे चलो यहीं देख लिया, जैसे मान लिया ये कोई ग्राफ है, मान लिया ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसके इनवर्स का अगर तुम एरिया निकालना चाहते हो तो इनवर्स का एरिया जस्ट वाई एक्सिस पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके इनवर्स का एरिया मतलब ये एफ ए होगा और ये एफ बी, तो ये वाला इसके इनवर्स का एरिया होगा और ये वाला इसके फंक्शन का एरिया होगा। तो इन दोनों को एरिया को जोड़ना है। तो ये एरिया कैसे, मतलब ये वाला शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तुम एक काम करो, ये ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करो, मतलब इस पूरे जो ये वाला एरिया है ना, ये इसके नीचे ये पूरा एरिया का निकालो इस रेक्टेंगल का, मतलब कि ओ एफ बी बी और इस पॉइंट का ये एरिया निकालो। तो ये एरिया क्या होएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया बी, देख रहे हो ना, ये वाला रेक्टेंगल, मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, वो कैसे आएगा, बी इंटू एफ बी। अब इसमें से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दो, वो क्या होगा, ए इंटू एफ ए। ठीक है, तो वही क्या है ना, बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। तो ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, तो तुम खुद ही देखो, मैं इसमें एक कंसेप्ट लगा देता हूँ, मतलब जी एक्स क्या एफ एक्स का इनवर्स है, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, इस एफ एक्स का एरिया निकालता हूँ, एफ एक्स का एरिया, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ठीक है, और प्लस फिर जी एक्स। अब तुम खुद ही 2 पाई पे वैल्यू निकाल के देखो, एफ 2 पाई पे वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे 2 पाई रखो तो ये कितना होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो सिंपल ये एफ 2 पाई और एफ 2 पाई और एफ 3 पाई बाई 2, मैं ये वाला रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ए से बी एफ एक्स, फिर एफ बी और एफ ए से एफ बी जी एक्स, और जी एक्स क्या इनवर्स है, तो इसीलिए मैंने एफ 2 पाई और एफ 3 पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई इंटू, मतलब कि एफ 2 पाई इंटू में 2 पाई माइनस फिर 3 पाई बाई 2 इंटू में एफ 3 पाई बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, एफ एक्स कितना है, वो तो है एक्स कॉस एक्स प्लस, अब एफ 3 पाई बाई 2 निकालना है, तो इसमें 3 पाई बाई 2 में रख दूंगा, तो कॉस 3 पाई बाई 2 पे तो 0 होता है, तो ये भी 0 आ जाएगा। और एफ 2 पाई रखोगे तो यहाँ 2 पाई रखोगे तो 2 पाई और 2 पाई पे 1 होता है, तो ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और जी एक्स डी एक्स, एफ 2 पाई कितना आया था, एफ 2 पाई ये तो 2 पाई आया था, तो 2 पाई और इंटू में 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, एफ 3 पाई बाई 2 तो 0 आया था, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप एक काम करो, इसको बाय पार्ट से कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, जिसका डेरिवेटिव हो जाए तो वो फिनिश हो जाए, तो फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, फिर माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, और फिर प्लस में 0 से
2 पाई gx और dx, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट रख दिया, तो जैसे यहाँ पे 2 पाई रखोगे और साइन 2 पाई तो जीरो होगा, तो अपर लिमिट रखा तो जीरो आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखो तो x की जगह रखोगे तो 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे कुछ, तो वो -1 होगा, साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 2, तो -1, तो यहाँ पे मैंने -1 रख दिया। ठीक है, माइनस, अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस एक्स हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, प्लस फिर जी एक्स 0 से 2 पाई, डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्ट पढ़ाया भी नहीं जाता वैसे भी। तो कितना आ जाएगा ये 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई होता है 1। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है, माइनस कॉस 3 पाई बाई 2, तो वो तो जीरो हो जाएगा, और प्लस में 0 से 2 पाई, एक काम करता हूँ 0 से 2 पाई जी एक्स डी एक्स की वैल्यू गिवन है, 0 से 2 पाई जी एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है वो है अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा पाई प्लस गामा। अल्फा पाई स्क्वायर यहाँ रख देता हूँ मैं, अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा पाई प्लस गामा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा पाई प्लस गामा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर और माइनस का 3 पाई बाई 2 और माइनस का 1, ये आ गया। तो अल्फा कितना आया यहाँ से 4, बीटा कितना आया यहाँ से -3/2, और गामा कितना आया -1। मेरे से वैल्यू क्या पूछा गया था, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू पूछी गई थी ना, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 2 अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 3/2, और गामा कितना है -1, तो कितना जाएगा 8 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस का 2, तो 8 -5 कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आंसर है इसका, 3 आ गया इसका आंसर, तो बस वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आंसर इसका 3 है। ठीक है, आंसर विल बी 3। तो ये कंसेप्ट याद रखना बस कि एफ एक्स, ये वाला कहाँ गया, ये कंसेप्ट, इसको नोट कर लिया, और ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, जब मैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट वीडियो डालता हूँ उसमें देख लेना, वो पेन से लिख के मैं पेपर पे जस्ट इसका सोल्यूशन मैं डाल देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तो आपने किया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मतलब हाँ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा, फिर कंपेयर कर देना, और दूसरा तरीका यह इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करोगे देखना ध्यान से, तुम यहाँ पे देखो 2x की पावर 4 है, 3x की पावर 2 है, 6 कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट है वो उसको इक्वल बनाना होता है। तो कोफिशिएंट कैसे इक्वल बनाए, जैसे मान लो अगर यहाँ पे x की पावर 5 होता, तो या यहाँ पे x की पावर 5 होता, हाँ, तो उसको इंटीग्रेट करते तो कितना आता, x की पावर 6/6। ठीक है, उस 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो 12 हो जाता। ऐसे यहाँ पे x की पावर 3 होता तो इंटीग्रेट करते तो 4, 4 इंटू 3 कितना होता 12। ऐसे यहाँ पे ओनली x होता तो x की इंटीग्रेट करते तो 2, और 2 6 12, तो सभी जगह 12 आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से x निकालो और अंदर x भेज दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x निकाला, तो यहाँ बचेगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x, और तुम यहाँ भी देख सकते हो जैसे ही तुम अंदर भेजोगे तो x की पावर ये 6 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 5 कुछ आएगा, यहाँ पे x की पावर 4 उसको
मतलब यहाँ पे हाँ x की पावर 4, उसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक x निकाला, एक x निकाला, और जब तुम अंदर भेजोगे उस x को तो वो स्क्वायर लेके अंदर जाएगा, यानी कि 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, ये बनेगा। मतलब यहाँ से तुम x निकालोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था। तो समझ में आ गया होगा। अब उस x को अंदर भेजोगे, मतलब वो जो x है ना उसको कुछ ऐसे लिख लो, रूट एक्स स्क्वायर। अब उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, इसको t मान लो, 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, इसको t मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 12x की पावर 5 प्लस, देख रहे हो कोफिशिएंट सबका सेम आ जाएगा, 12x की पावर 3 प्लस 12x और dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब जिसको आपने t माना था उसको तो मैंने रूट में रहने दिया, रूट t, और इसका डेरिवेटिव जस्ट इधर रखा हुआ है, तो dt बाई 12 हो जाएगा, यानी कि dt बाई 12। तो कितना हो जाएगा ये 1/12, और t का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/t है, तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 1/18। और t क्या माना था, t तो मैंने इसको माना था ना, तो t लिख दिया जस्ट, तो t कितना हो जाएगा 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। अब कैलकुलेट कर दो, अल्फा कितना है 2, और बीटा कितना है 3, और गामा कितना है 6, और मेरे से पूछा क्या गया है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो 7 आ जाएगा। बीटा प्लस गामा 6 3 9 माइनस 2, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 आ गया होगा। आंसर देख लेते हैं, तो ये आंसर हमारा आ गया कितना 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, टफ तो नहीं है बट लेंथी है। तो इसके इंटीग्रेशन को मैं आई बोल देता हूँ। किसका इंटीग्रेशन है, -1 से 1 कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू कॉट इनवर्स, और इसका आर्गुमेंट है x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में है मॉड x, ठीक है, dx। इसके इंटीग्रेशन को मैंने आई बोल दिया। अब डरना मत, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देती है। जैसे वो प्रॉपर्टी कौन सी है, a से b f ऑफ x dx को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट a से b ही रहेगा, पर हम उसको क्या करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब a प्लस बी से शिफ्ट कर दिया तो भी एरिया सेम आएगा। तो चलो प्रॉपर्टी लगा दिया, तो i इक्वल्स टू -1 से 1। अच्छा, a प्लस बी करोगे तो इसमें जीरो आएगा, क्योंकि a यहाँ पे कितना है 1 और b यहाँ पे कितना है -1। तो अगर तुम a प्लस बी करते हो, a प्लस बी, तो जीरो आता है। तो आपको निकालना क्या है, 0 माइनस एक्स। तो जहां जहां आपको x दिखे उसको रिप्लेस कर दो किससे, 0 माइनस एक्स से, यानी कि माइनस एक्स से बोल रहा है रिप्लेस करने को। ठीक है, तो जस्ट कर दिया, तो कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मतलब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो स्क्वायर कर दोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर इनटू में कॉट इनवर्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस एक्स रूट, और यहाँ रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड एक्स को भी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो मॉड है ना, तो मॉड एक्स उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब देखो फायदा क्या हो जाएगा। जैसे आपको ये तो पता है ना कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसी चीज को मैं पाई माइनस कॉट इनवर्स लिख सकता हूँ ना, इसी चीज को मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, आई जो है आई जो है वो है -1 से 1 कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स
एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर मॉड एक्स। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, आई, इस वाले आई और इस वाले आई को जोड़ दिया, मतलब ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ोगे तो तुम देखना ये वाला टर्म कट जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये पाई से 2i इक्वल्स टू, जैसे आप जोड़ोगे ना तो पाई टाइम्स इन दोनों को जोड़ रहे हो, देखना जब जोड़ोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो पाई टाइम्स यही बचेगा ना, कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे हम, तो अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ थी, -1 से 1। अब तुम ध्यान से देखना, ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, कैसा है, इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन होता है तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, -a से a एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से a ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स, कब, जब ये एफ एक्स इवन फंक्शन होता है तब। तो इसका मैं ट्वाइस कर दूं, तो ट्वाइस करूंगा तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, पाई टाइम्स, ट्वाइस करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस बार 0 से 1 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आई इक्वल्स टू पाई टाइम्स, इसमें काम करो, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो dx। अब जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, x, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। ठीक है, तो पाई को तो बाहर ही रहने दिया अभी फिलहाल। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है इसमें, एज इट इज, यानी कि टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव फिर इसका भी करोगे चेन रूल से, तो क्या आएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x, ये आ गया, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, अब तुम देखो इसमें अपर लिमिट रखोगे 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 0 0 होता है, लोअर लिमिट इसकी वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये टर्म तो 0 हो गया, तो क्या बचा, पाई टाइम्स, और जो ये वाला माइनस है, अच्छा ये 2 से ये 2 तो कट गया, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स ये वाला न्यूमरेटर में रहा, और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये बचेगा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो आई होप अभी तक इतना समझ में आया होगा। अब क्या करें इसमें, मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, तो फिर से मैं एक्स को क्या लेट कर लूँ, साइन थीटा लेट कर लेते हैं, एक्स को साइन थीटा, तो डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो पाई 0 से 1, और एक्स को क्या लिखे, साइन थीटा, और डीएक्स को लिख लेते हैं कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में, ठीक है यहाँ एक्स ही था ना, अच्छा ये एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोई बात नहीं, तो 2 माइनस एक्स यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, और लिमिट भी चेंज होगी इस बार, जैसे अगर x 0 है तो थीटा भी 0 होगा, और अगर x 1 है तो थीटा कितना होगा, पाई बाय 2, तो पाई, और इस बार इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें हम? एक काम करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो आई इक्वल्स टू बनेगा पाई 0 से पाई बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में टेन स्क्वायर थीटा और डेनोमिनेटर में 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब डेनोमिनेटर को मैं सॉल्व करूँ यहाँ डेनोमिनेटर को, तो 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 2, और ये 2 में से टेन स्क्वायर थीटा गया तो टेन स्क्वायर थीटा, तो ये डेनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर टेन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बनेगा, इंटीग्रेशन है वो बना आई इक्वल्स टू पाई तो बाहर ही है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बना। अब तो ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन हो गया फिर से। क्या करें फिर? एक काम करते हैं, टेन थीटा को मैं टी लेट कर लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना आ जाएगा? डी टी। तो यहाँ से डी थीटा क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पाई लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अगर ये टी की लिमिट है ना, टी 0 है तो थीटा भी 0 होगा, और अगर टी पाई बाय 2 है तो टी पाई बाय 2 कब होता है? जब थीटा कितना हो, एक मिनट, सॉरी थीटा की है। अगर थीटा पाई बाय 2 है तो टी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टी स्क्वायर 2 प्लस टी स्क्वायर, और डी थीटा की जगह डी टी अपॉन, अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तुम देखना, टी स्क्वायर को, इस टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? या तो तुम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन? टी स्क्वायर को एक एक बार के लिए तुम एक्स बोल देना, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स। तो इसको ऐसे तोड़ोगे ना, ए अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस टू रखना, तो माइनस टू अपॉन माइनस वन, तो ए टू आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा? माइनस वन। तो कुल मिला के इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जब मैं ब्रेक करूंगा तो पाई तो बाहर है ही, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, ए कितना था? 2, यानी कि 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, माइनस बी कितना आया था? माइनस वन, इसीलिए मैंने माइनस वन लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, और डी टी। ठीक है, सॉल्व करके देखना यही आएगा। ठीक है, बी देख लेते एक बार, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन, हाँ ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये। तो पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टू इंटू में वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए रूट टू होगा, क्योंकि इसको मैं टू को रूट टू स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो टू इंटू वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी बाय रूट टू, टी बाय रूट टू माइनस का टेन इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी। अब पाई को तो बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब तुम ना एक काम करो, इस यहाँ पे जैसे तुम इन्फिनिटी रखते हो तो पाई बाय टू बनेगा, ये क्या बनेगा? पाई बाय टू। तो टू अपॉन रूट टू इंटू में पाई बाय टू, और माइनस का यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो पाई बाय टू। ठीक है, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये तो जीरो बनेगा, और माइनस ये भी जीरो बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया ओवरऑल। अच्छा, टू से टू कट गया, तो पाई बाहर ही है, ऊपर वाला पाई एक और कॉमन ले तो पाई स्क्वायर, तो क्या बचा? वन बाय रूट टू माइनस वन बाय टू, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा? टू रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा टू, टू से टू कट गया तो वन अपॉन रूट टू और टू, तो टू रूट टू एलसीएम आ जाएगा, तो रूट टू से, तो टू माइनस और रूट टू,
अच्छा, इसको √2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पाई स्क्वायर √2, फिर से ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो √2 से √2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 था ना, तो उसको √2 स्क्वायर लिया, तो मैंने √2 जैसे कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, √2 - 1 अपॉन में 2√2। तो इस √2 से √2 कट गया, तो ये बचा पाई स्क्वायर √2 - 1 अपॉन इस 2 को मैं √4 लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये किसके इक्वल गिवन था, ये गिवन था पाई स्क्वायर इंटू में, ये किसके इक्वल गिवन था, पाई स्क्वायर इंटू में √a - √b अपॉन √c। तो a तो 2 आ गया, ठीक है, और b कितना आ गया, b आ गया 1, और c कितना आ गया 4। तो a प्लस बी प्लस सी पूछा था 7, मतलब a प्लस बी प्लस सी पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 1 7, 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 7 आ जाएगा इसका आंसर। देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन। एक बार खुद से सॉल्व करना, देखना क्या तुमसे इजी वे में सॉल्व हो जाता है। देख लेते हैं आंसर क्या था, 7। हाँ तो 7 है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।